हेलो स्टूडेंट्स, फिर आपके सामने ये आपका अपना चैनल सिर्फ मैथ्स स्टडी में आपका स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं आपके पास इंटेजर्स यानी पूर्णांकों के बारे में जानना है। और इंटेजर यानी कि इंटेजर नंबर और रेशनल नंबर के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। आज का मेरा टॉपिक है। अक्सर बच्चों का बेसिक थोड़ा सा कमज़ोर होता है, जिसके कारण से आगे जो भी क्वेश्चन आएगा उसको समझने में आपको थोड़ी सी परेशानी होती है। लेकिन आज का वीडियो देखने के बाद मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपका इंटेजर नंबर स्ट्रांग हो जाएगा और इंटेजर नंबर पर आधारित जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब सोल्व हो जाएगा और आप करेंगे। और रेशनल नंबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी प्रश्न होंगे, उसका सॉल्यूशन कैसे होगा, किस तकनीकी के आधार पर होगा, इसका टेक्नोलॉजी क्या है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले इंटेजर नंबर हमें जानना है। इंटेजर नंबर यानी कि पूर्णांक संख्या। एक बार मैं हिंदी में भी इस चीज पर चर्चा करूं, यानी कि हमारा टॉपिक है पूर्णांक एवं परिमेय संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना। हम परिमेय संख्या और पूर्णांक संख्याओं पर चर्चा करेंगे। यह है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या यानी कि इंटेजर नंबर्स। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंटेजर्स नंबर है क्या। इंटेजर नंबर को यानी कि पूर्णांक संख्या को हम कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे। इसके पहले मैंने नंबर्स के बारे में बताया था और मैं स्टार्ट किया था सम संख्या, विषम संख्या के बारे में, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या यानी कि प्राकृतिक संख्या, फैक्टर, मल्टीपल यानी विभिन्न प्रकार की संख्याओं पर हम चर्चा किए थे। स्टार्टिंग हम पूर्ण संख्या से किए थे, प्राकृत संख्या से किए थे। तो यहां पर हमारा जो इंटेजर नंबर, हमारा जो पूर्णांक संख्या बनेगा, ये पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या पर आधारित होगा। और ये एक्चुअली में उसी पर आधारित भी होता है, क्योंकि जब तक बच्चे पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या नहीं समझेंगे, पूर्णांक संख्याओं को नहीं समझ सकते। यहां पर निगेटिव को भी समझना पड़ेगा। जैसे कि ये जीरो एक सेंटर है। सेंटर का मतलब जो एक केंद्र बिंदु है। जैसे पृथ्वी अपने एक केंद्र पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, चक्कर लगाता है। सूर्य नहीं स्थिर है, सूर्य स्थिर है, सूर्य नहीं पृथ्वी की परिक्रमा करता है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है। तो उसी प्रकार से ये हमारा केंद्र बिंदु है जीरो। और जीरो के जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, जीरो के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी को आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इन्फिनिटी का साइन है, यानी कि अनंत, जिसकी गिनती संभव नहीं है। उसके बाद हम फिर आते हैं बैक में, यानी कि जीरो के बैक में आते हैं। यहां पर ये निगेटिव में आएगा। -1, -2, -3, -4, -5, ये इन्फिनिटी है, अनंत। जब इसका कॉम्बिनेशन जब होता है
ये ऑल नंबर्स का जब कॉम्बिनेशन होता है, ये इन्फिनिटी है, एरो लगा हुआ है, इधर भी एरो लगा है। जिस प्रकार से आप रेखा गणित में पढ़ते हैं रेखा के बारे में कि रेखा किसे कहते हैं, रेखा को हम लेफ्ट और राइट, दाएं और बाएं दोनों दिशा में हम अनंत तक हम उसको बढ़ा सकते हैं। उसी प्रकार से यहां से यदि हम देखते हैं जीरो से, तो यहां पर हमें दिख रहा है कि जीरो से ये काउंटिंग स्टार्ट हो रहा है, जीरो से यहां गिनती शुरू हो रहा है। इसका मतलब ये कौन सी संख्या है बच्चों? तो ये है आपका पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। इसका मतलब होल नंबर, होल नंबर। उसके बाद यहां से तो होल नंबर है। बाकी ये संख्या को आप किस तरह से रिप्रेजेंटेशन देंगे, किस तरह से समझेंगे? काउंटिंग तो है, 1 से काउंटिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्फिनिटी, बट ये निगेटिव है, ये माइनस में है, इसको माइनस से विजुलाइज किया गया है, तो आप इसे हम कहेंगे ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्याएं, यानी कि निगेटिव नंबर, निगेटिव नंबर्स, ये निगेटिव नंबर्स। बट इन संख्याओं को आप क्या कहेंगे? इन संख्याओं को कहेंगे आप धनात्मक संख्याएं। ये धनात्मक संख्याएं हैं, यानी कि पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव नंबर्स। और ये है निगेटिव नंबर्स। आप इसको निगेटिव, उसके बाद में क्या है, निगेटिव नंबर्स तो है, उसके बाद एक और चीज है, तर्क करने की चीज है। और जब यहां पर तर्क किया जाता है तो ये दिख रहा है कि ये 1 से काउंटिंग हो रहा है, इसका मतलब ये नेचुरल नंबर है। बट नेचुरल नंबर तो है, बट निगेटिव नंबर भी है, तो आप क्या कहेंगे? निगेटिव। इसके पीछे निगेटिव नंबर्स तो है, लेकिन इसमें इंक्लूड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? निगेटिव नेचुरल नंबर। निगेटिव नेचुरल नंबर, सॉरी नंबर्स, निगेटिव नेचुरल नंबर्स है ये। उसके बाद में जीरो से काउंटिंग, ये होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, लेकिन आप इन संख्याओं को पॉजिटिव नंबर्स से आप इसको हम निरूपित करेंगे, पॉजिटिव नंबर्स से हम इसका रिप्रेजेंटेशन देंगे, इसका एक्सप्लेनेशन पॉजिटिव नंबर्स होगा, बट पूर्ण संख्या भी होगा। तो हम क्या कहेंगे? धनात्मक पूर्ण संख्याएं, यानी कि पॉजिटिव होल नंबर्स। यहां पर लिखिए आप पॉजिटिव, इसमें देखिए इंक्लूड हो गया, नेचुरल इंक्लूड हुआ है, यहां पर इस बीच में इंक्लूड होगा होल, यानी कि पॉजिटिव होल नंबर्स, पॉजिटिव होल नंबर्स। अब डिफिनेशन और इंटेजर्स की पहचान आपके सामने है। आप बिल्कुल ध्यान देंगे और ध्यान से जब इनको देखते हैं और थोड़ा भी समझते हैं तो स्टूडेंट आसानी से इसको कह सकता है
इसका जो कॉम्बिनेशन है, इसका जो ग्रुपिंग है, वो क्या ग्रुपिंग क्या है, किसका ग्रुपिंग है? तो ये दिख रहा है निगेटिव नेचुरल नंबर एंड पॉजिटिव होल नंबर का कॉम्बिनेशन है। यानी कि ये जो इंटीजर नंबर जो यहां पर जो रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, ये है आपका निगेटिव नेचुरल नंबर एंड पॉजिटिव होल नंबर्स। तो आप डिफिनेशन में इस तरह से कह सकते हैं, ए ग्रुप ऑफ निगेटिव नेचुरल नंबर्स एंड पॉजिटिव होल नंबर्स इज कॉल्ड इंटीजर नंबर्स। आप इस तरह से डिफिनेशन दे सकते हैं, आपको पूरा का पूरा अधिकार है इस तरह से डिफिनेशन देने का। आप हिंदी मीडियम के बच्चे इस तरह से समझ सकते हैं, यानी कि ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं एवं धनात्मक पूर्ण संख्याओं के समूह को हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। इस तरह से आप डिफिनेशन दे सकते हैं, बोल सकते हैं। दूसरे दृष्टिकोण से ऐसे भी कह सकते हैं कि निगेटिव नेचुरल नंबर यानी कि ऋणात्मक प्राकृत संख्या एवं धनात्मक पूर्ण संख्याओं के सुसंगठित संग्रह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। इस तरह से आप पूर्णांक संख्याओं को हिंदी लैंग्वेज में व्यक्त कर सकते हैं आप, और बिल्कुल गलत नहीं होगा। किसी के पास कोई प्रमाण नहीं है इसको गलत करने का, क्योंकि जो सच्चाई है वो आंखों के सामने दिख रहा है कि 0 से काउंटिंग है इंफिनिटी तक, इसका मतलब ये पूर्ण संख्या है। इधर 1 से काउंटिंग है बट माइनस में है, इसीलिए हम कह सकते हैं निगेटिव नंबर्स है ये। और हम इसको नेचुरल नंबर से हम इस पे कॉम्बिनेशन नेचुरल नंबर का जब आएगा तो हम कह सकते हैं ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं। यहां पर हिंदी में लिख सकते हैं आप ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं, और ये है धनात्मक पूर्ण संख्याएं। ये है धनात्मक पूर्ण संख्या, ये है एक से अधिक संख्याएं, इसीलिए संख्याएं। और ये एक से अधिक संख्या है तो इधर भी संख्या है, यानी कि प्लूरल नंबर। ग्रामर में आप पढ़ोगे नंबर्स। तो इस तरह से आपने पूर्णांक संख्याओं को समझा, और हमें पूरा विश्वास है कि जो भी वीडियो देखे होंगे और बिल्कुल गौर से और ध्यान से देखे होंगे और हमारी बात को थोड़ा भी ध्यान से सुने होंगे, तो उसके दिमाग में ये 100% रिप्रेजेंट हो गया होगा, व्यवस्थित हो गया होगा आपके दिमाग में। और जब इस तरह से आप घर पर 2-4 बार 10 बार 2-4 दिन अगर इस तरह से स्ट्रगल करेंगे तो आपको इंटीजर्स नंबर का नॉलेज बिल्कुल इस प्रकार से आपके माइंड में रिप्रेजेंट हो जाएगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे आप। अब उसके बाद में हम आते हैं इंटीजर नंबर से रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल लेके आते हैं, जिसको हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हम लेके आए हैं। उसके बाद फिर हम परिमेय संख्याओं पर चर्चा करेंगे, यानी कि रेशनल नंबर पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में यहां पर आपको सबसे पहले एक फॉर्मूला समझना पड़ेगा, साइन, यानी मल्टीप्लाई ऑफ साइन एंड डिवीजन ऑफ साइन, यानी कि चिन्हों का गुना एवं भाग, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। चिन्हों का गुना एवं भाग, समझ गए ना चुलबुली? तो यानी कि मल्टीप्लाई एंड डिवीजन ऑफ साइन। मल्टीप्लाई एंड
डिवीजन ऑफ साइन, यानी कि चिन्ह। जैसे कि आपको प्लस इंटू प्लस, प्लस, उसके बाद माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस। ये चीज आपको याद रखना होगा। और ये बहुत आगे तक, मतलब स्टडी आप कितने भी आगे तक पढ़ेंगे, ये ऐसी ऐसी चीज है, ये ऐसा बेसिक है जिसके बिना काम हो ही नहीं सकता है। प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। ये 5th क्लास के भी बच्चे समझ सकते हैं, 6th क्लास के, 7th क्लास के, 8th क्लास के, 9th क्लास के, 10th क्लास के। कुछ बच्चे 9th 10th में तो पढ़ते हैं, लेकिन उसका मैथमेटिक्स बहुत कमजोर होता है। यानी कि इंटेजर नंबर से रिलेटेड एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी कभी कभी गलत कर देता है। आज के जमाने में जो है, इसका मुख्य कारण यही है कि स्टूडेंट का बेसिक क्लियर नहीं होता है, जिसके कारण से क्वेश्चन समझते नहीं, गलत हो जाता है। और कुछ कुछ स्टूडेंट मैं अपने जीवन में ऐसा भी देखा हूं कि 10th क्लास में पढ़ता है, लेकिन 10 में 0 नंबर आ जाता है। कोई घबराने की बात नहीं है, जिसको 0 आ रहा है वो हीरो बन सकता है, लेकिन इसके लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, संघर्ष करनी पड़ेगी। उसके बाद में ये तो हो गया मल्टीप्लाई का। अब है डिवीजन का, यानी कि प्लस डिवाइड प्लस, प्लस माइनस डिवाइड माइनस, ये आ गया प्लस। सेम वैसे ही होता है, बस साइन का डिफरेंस होता है। जैसे मल्टीप्लाई में होता है वैसे डिवीजन में होता है। प्लस डिवाइड माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस डिवाइड प्लस इक्वल टू माइनस। ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा बच्चों, क्योंकि इसके बिना कोई काम नहीं होगा। यानी कि एडिशन ऑफ इंटेजर नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटेजर नहीं कर सकते, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटेजर नहीं कर सकते, डिवीजन ऑफ इंटेजर नहीं कर सकते। इसका मतलब पूर्णांकों का योग, पूर्णांकों का घटाव, पूर्णांकों का गुना, पूर्णांकों का भाग, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये साइन का ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा सा भी मिस्टेक हो जाएगा तो आपका गलत सॉल्यूशन गलत हो जाएगा, आपका हल गलत हो जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। चलिए हम आगे चलते हैं। कुछ एग्जाम्पल, यानी कि कुछ सवाल हमें समझाना है बच्चों को। 6th क्लास के खासकर ये इंटीजर नंबर परफेक्ट रूप से 6th क्लास में स्टार्ट हो जाता है। हालांकि 4th और 5th क्लास के भी बच्चे इसको समझ सकते हैं, ताकि आगे बिल्कुल स्ट्रांग हो उसका बेस। और जब वो बच्चे 6th क्लास में जाएंगे तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस की तरह वो हल करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। आप लोग उतार लिए होंगे, शायद उतार लिए होंगे। जैसे कि कोई भी इंटेजर ले लीजिए, निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, कैसा भी जो मन में आपको आए वो ले लीजिए। जैसे यहां पर लेते हैं प्लस, सॉरी +5, यानी कि यहां पर जो प्लस का साइन जो होता है, इसके आगे जो प्लस का साइन होता है, ये इनविजिबल होता है, ये लुप्त होता है, यहां पर लिखा नहीं जाता है। आपको मानना पड़ेगा कि जब कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये प्लस का साइन है, यानी कि ये पॉजिटिव है। उसके बाद में दूसरा इंटेजर लेते हैं -2, यानी कि एक क्वेश्चन बन गया आपका एग्जाम्पल कि फर्स्ट इंटेजर ये 5 एंड -2, ये दो इंटेजर है। यहां पर लिखा है एड ऑफ
5 एंड -2। तो आप इसको क्या करेंगे, जैसे ऐड करने के लिए बोल रहा है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ऐड के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि जोड़ के रूप में इसको व्यवस्थित करेंगे। यानी कि हम यहां पर लिखेंगे 5 + -2, ऐसे आप लिखेंगे। लेकिन एक चीज और बताना चाहता हूं, कभी भी जब दो साइन एक जगह आपको दिख जाए, जैसे कि प्लस और माइनस हमें एक जगह दिखाई दे रहा है, तो निगेटिव वाले को क्या करना है, इसको ब्रैकेट में ले लेना है। तो ब्रैकेट में लेंगे तो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, सुटेबल हो जाएगा। उसके बाद में रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा, उसके बाद में कोई दूसरा यहां पर लिखेंगे ऐड इंटेजर्स 5 एंड -10। तो आपको क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, 5 + -10, इस तरह से आपका रिप्रेजेंटेशन होगा। तो रिप्रेजेंटेशन होगा तो उसके बाद क्या करेंगे आप, सबसे पहले एक चीज आपको ध्यान रखिए, मैं एक चीज इसको सोल्व करने से पहले मैं एक चीज और बताना चाहता हूं आपको। एक होता है स्मॉल ब्रैकेट, एक होता है मिडिल ब्रैकेट, एक होता है बिग ब्रैकेट। ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। यह है छोटा कोष्ठ, यह है मध्यम कोष्ठ, यह है बड़ा कोष्ठ। तो कभी भी आप सिंप्लीफाई जैसा एक क्वेश्चन आएगा, इंटीजर में भी आएगा और फ्रैक्शन में भी अक्सर आता है, कि आपको लिखा रहेगा सिंप्लीफाई, यानी कि सरल करें, हिंदी में बोलते हैं सरल करें, हल ज्ञात कीजिए, फाइंड द सोल्व, ऐसे लिखा रहेगा। और ये ब्रैकेट में होगा, आपको दिखाई देगा कि स्मॉल ब्रैकेट भी है, मिडिल ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट है, 3 ब्रैकेट रहेगा। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले छोटी कोष्ठ का क्रिया होता है, उसके बाद में मध्यम कोष्ठ का क्रिया होता है, उसके बाद में बड़ी कोष्ठ का क्रिया होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, छोटी कोष्ठ का क्रिया करना है। उसके बाद में जब तक छोटी कोष्ठ का क्रिया नहीं करेंगे आप, तब तक आप बाकी जितने भी आपको दिखाई देगा, आपको सबको क्या करना है, नोट करना है, कुछ नहीं करना है, बस नोट करना है। और एक ब्रैकेट को पहले आप सोल्व करेंगे, उसके बाद बाकी सबको नोट करेंगे। इस तरह से दूसरे फेज में आपको आ जाएगा, दूसरे स्टेज में आ जाएगा कि स्मॉल ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको दिखेगा मिडिल ब्रैकेट। मिडिल ब्रैकेट में जब आपको दिखेगा तो उसके बाद क्या करना है कि जब तक मिडिल ब्रैकेट यानी कि मध्यम कोष्ठ का जब तक आप क्रिया नहीं करेंगे, तो बाकी सबको क्या करना है, उतारना है। आपको कुछ नहीं करना है, बस उतारना है। जो जो आपको दिखे उसको बस नोट करना है, उतारते जाना है स्टेज में, यानी कि चरण, स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद में आप देखेंगे कि मिडिल ब्रैकेट में हो सकता है कि आपको 2, 3 या 4 इंटेजर हो, यानी 2 से अधिक इंटेजर हो, और उसका रिप्रेजेंटेशन माइनस प्लस में हो, इनटू में हो, विभिन्न प्रकार का रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। तो सबसे पहले उसको आप क्या करेंगे, यदि ब्रैकेट में 3 इंटेजर दिया हुआ है या 4 इंटेजर दिया हुआ है और वह प्लस माइनस में है, तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले पॉजिटिव को सोल्व कीजिएगा। जब तक पॉजिटिव को सोल्व नहीं करेंगे, जब तक प्लस का क्रिया नहीं होगा, तब तक माइनस का क्रिया नहीं करेंगे आप। बस अपने दिमाग में नोट कर लीजिए कि जब तक हम प्लस का क्रिया नहीं करेंगे, तब तक हम माइनस का क्रिया नहीं करेंगे। और जब आप बाकी क्या करेंगे, प्लस का क्रिया करेंगे, बाकी को क्या करेंगे, बाकी को उतारेंगे। और जैसे आप बाकी को उतारेंगे और प्लस का क्रिया करेंगे, तो उसके बाद में आपको लास्ट में बचेगा, सिर्फ माइनस में बचेगा आपका। पॉजिटिव 1 होगा और निगेटिव 1 होगा, तो वहां पर सिंपल ऐसे टर्म में आ जाएगा जिस प्रकार से ये है। अब यहां पर देखिए ब्रैकेट ओपन किया जाएगा। हो सकता है कि मिडिल ब्रैकेट में जो आपका होगा 2-3 इंटेजर होगा, 2 या 3 इंटेजर होगा, 2 मोर देन 3 इंटेजर, 3 से भी ज्यादा हो सकता है। तो वहां भी सबसे पहले निगेटिव जो होगा वो ब्रैकेट में रहेगा, आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे, और जब तक ब्रैकेट को ओपन नहीं करेंगे बाकी को उतारेंगे, जिस प्रकार से मैं उतार रहा हूं। देखिए 5 का 5 उतार दिया, 5 का 5 आ गया।
उसके बाद में अब क्या करेंगे, ये प्लस लिखेंगे नहीं, लेकिन गलती से क्या, जल्दीबाजी में स्टूडेंट क्या कर देता है, प्लस लिख देता है और बाद में जाकर के फिर प्लस माइनस माइनस कर देता है, और बाद में जाकर के जब उसको लगता है कि गलत हो गया तो ऐसे 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 उसको काटने लगते हैं, ओवररेटिंग हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, पहले हम सोचेंगे, उसके बाद में विचारेंगे, उसके बाद में कलम चलाएंगे, आप कभी भी गलत नहीं होगा। आप पहले आप सोचेंगे नहीं, पहले विचारेंगे नहीं, पहले अपने मस्तिष्क को सोचने के लिए मजबूर कीजिए, यानी कि अपने दिमाग में पहले वो चीज कैलकुलेशन कीजिए, पहले सोचिए और सोच करके ये देखिए कि मैं जो कर रहा हूं क्या ये सही है, क्या ये उचित है। जब आपको लगता है कि नहीं ये उचित है, उसमें भी आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए, आपको ये पूरा फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं ये बिल्कुल सही है। तो जैसे कि उसके बाद में अब क्या होगा, अब ये ब्रैकेट ओपन होगा, तो जैसे आपको माइनस और प्लस है, आपको दोनों साइन दिख रहा है, ये ब्रैकेट दिख रहा है, तो उसके बाद क्या करना है, प्लस और माइनस को क्या करना है, इंटू करना है। एक और चीज मैं बता देता हूं, बहुत सारा बेसिक आ जाता है, क्या बताएं, देखिए ये जो इंटू का जो फॉर्म होता है, मैं आपको बताऊं, इंटू का फॉर्म ये छोटी छोटी चीज है, लेकिन क्या है, बहुत ही कंपलसरी है। इंटू का फॉर्म यानी कि गुना का जो फॉर्म होता है, गुना का फॉर्म जो होता है ये क्या होता है, देखिए एक तो ब्रैकेट, एक तो इंटू के साइन में होगा, उसके बाद में क्या होगा, ये ब्रैकेट में भी होगा, ब्रैकेट में भी होगा तो भी आप इसको क्या करेंगे, गुना समझेंगे, आप इसको गुना करेंगे। साइन नहीं है इंटू का, लेकिन ब्रैकेट है, तो आप क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे। कोई भी ब्रैकेट में हो, बड़ा ब्रैकेट में हो, छोटा ब्रैकेट में हो, किसी भी ब्रैकेट में हो, लेकिन आपको क्या करना है, ये इंटू का एक रूप समझना है, यानी कि गुना को हम चिन्ह के रूप में भी व्यवस्थित करते हैं, ब्रैकेट के रूप में व्यवस्थित करते हैं, और एक हम पॉइंट के रूप में व्यवस्थित करते हैं। ऐसे जो आपको दशमलव की तरह दिख रहा है, जो एक बिंदु की तरह दिख रहा है, ये रिप्रेजेंटेशन है इंटू का। लेकिन इसका यूज कब होता है आपको बताऊं, खासकर अलजेब्रा में ज्यादातर इसका यूज होता है। यदि आप अर्थमेटिक में इसका यूज करते हैं तो ये दशमलव कहा जाएगा, इंटू नहीं कहा जाएगा। जैसे कि यहां पर 23 है और यहां पर आप पॉइंट यूज किया, तो कोई भी इसको इंटू नहीं समझेगा, कोई इसको इंटू नहीं समझेगा। क्यों नहीं समझेगा, क्यों इसको इंटू समझेगा, क्योंकि यहां पर डिजिट में है, ये अंकों में है, अंकों की 2 अंकों की संख्या है 23, और यहां पर पॉइंट है, इसको इंटू नहीं समझा जाएगा। ये रूल है मैथमेटिक्स का कि किसी भी हाल में आप कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट बोलते हैं अलजेब्रा के भाषा में, बीजगणित की भाषा में इसको अचर पद बोलते हैं। अचर पद को इंग्लिश में कांस्टेंट कहा जाता है। बीजगणित में जब हम आपको लेके चलेंगे, कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद हम आपको अलजेब्रा में लेके चलेंगे और बिल्कुल ऐसे बेस से स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा से, जहां बीजगणित का जन्म हुआ है, जहां से बीजगणित का प्रारंभ हुआ है, और वहां से लेकर के एक हमें बीजगणित का ट्री बनाना है, एक पेड़ बनाना है, विशाल पेड़ बनाना है बीजगणित का। हम आपको वहां से लेके एक बीज से स्टार्ट करेंगे। बीजगणित, जिस बीज से गणित का निर्माण हुआ है उसे बीजगणित कहा जाता है। हम आपको लेके चलेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप इस बिंदु पर अभी ध्यान केंद्रित कीजिए। तो यहां पर पॉइंट है, यहां पर आप समझ लीजिए इंटू का फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट में आप जो इंटू का जो फॉर्म होता है पॉइंट जैसा, आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं। यूज करेंगे तो इसको कोई पॉइंट नहीं समझेगा, इसको कोई पॉइंट समझेगा, इसको कोई पॉइंट समझेगा, इसको इंटू नहीं समझेगा, गुना नहीं समझेगा कोई। यदि यहां पर 2ab लिख देते हैं, सपोज दैट 2ab, अगर इसका रिप्रेजेंटेशन 2 इंटू ए इंटू बी, यदि ऐसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे आप, तो कोई भी इसको आसानी से दशमलव नहीं समझेगा, आसानी से इसको इंटू समझेगा, इसको गुना समझेगा। इसका मतलब ए का वैल्यू जैसे पुट करेंगे 2 गुना, ए का वैल्यू 5 है तो 2 गुना 5, और बी का वैल्यू जैसे 10 पुट करेंगे तो गुना 10 हो जाएगा, यानी 2 इंटू 5 इंटू 10 हो जाएगा जब वैल्यू को पुट करेंगे आप। तो ये बता दूं आपको, गुना का 3 फॉर्म, एक चिन्ह के रूप में, एक कोष्ठ के रूप में, और एक बिंदु के रूप में जो होता है, गुना का 3 रूप होता है। उसी प्रकार से भाग का भी रूप होता है, आपको मैं बता दूं भाग का भी रूप होता है। तो गुना का रूप तो आप देख ही लिए, बहुत छोटी छोटी पॉइंट है, इसको आप 1 मिनट में दिमाग में सेट कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊं
क्योंकि यहां पर जो इंटीजर नंबर का जो सॉल्यूशन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, यहां पर भाग का भी रूप आपको बताना पड़ेगा। देखिए भाग का जो रूप होता है, फॉर्म ऑफ डिवीजन, यानी कि डिवीजन को कितने फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पहला है डिवीजन को आप साइन में भी रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा है इसको रेशियो में भी लिखते हैं, और उसके बाद में आप बट्टा में लिखते हैं। इसको माइनस मत समझिएगा, ये बट्टा है, बट्टा, अपॉन जिसको बोलते हैं, अपॉन, जिसको आप बोलते हैं अपॉन, यानी कि बट्टा, बट्टा। जैसे कि 2 डिवाइड 3, तो 2 डिवाइड 3 इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो बट्टा लिखना पड़ेगा, 2/5 यानी कि 2/5। उसके बाद में इसको रेशियो में लिखेंगे, 2 रेशियो, सॉरी ये 5 नहीं आएगा बच्चों, 3 आएगा, 2/3। उसके बाद 2 रेशियो 3, और उसके बाद में तो हो गया ना, ये हो गया डिवाइड में आ गया, ये रेशियो में आ गया, ये बट्टा में आ गया यानी कि अपॉन में आ गया, यानी कि फ्रैक्शन में आ गया, और ये रेशियो में आ गया। तो 3 फॉर्म होता है डिवीजन का। आप ये जो रिप्रेजेंटेशन रेशियो में है उसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम आते हैं फिर यहां पर छोटी सी बिंदु पर। तो यहां पर प्लस और माइनस, जैसे ये ब्रैकेट है यानी कि गुना का एक रूप है, आप ब्रैकेट को गुना समझेंगे। तो प्लस और माइनस को गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, और यहां पर आ जाएगा माइनस, उसके बाद यहां पर आ गया 2। अब तो कोई भी बच्चे जो एलकेजी में पढ़ता है वो भी बता देगा कि 5 में से 2 घटेगा तो कितना होगा, 3, यानी कि 5 - 2 कितना होगा, 3। तो ये आ गया 3। तो इस प्रकार से आपको इंटीजर नंबर पर जो आधारित है जोड़ यानी कि ऐड, तो इस तरह से आपको करना है। इसमें क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, 5 - 10। अब इसमें यहां पर आ गया, यहां पर तो ज्यादा था, सबसे पहली संख्या अधिक था और दूसरी संख्या कम था, तो 5 में से 2 आसानी से घटा दिया गया तो 3 आ गया। लेकिन यहां पर हम चिन्हों का क्रिया करते हुए हम इसको समझते हैं कि यहां पर 3 क्यों आएगा, यहां पर माइनस क्यों नहीं होगा। तो हम यहां पर चिन्हों का क्रिया करते हुए हम समझते हैं। यहां पर देखिए इसका साइन माइनस है, इसका साइन पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस माइनस। कभी भी डिफरेंस साइन आएगा आपको, जैसे एक संख्या का साइन माइनस आएगा, एक संख्या का साइन प्लस आएगा, एक संख्या का माइनस में आएगा तो दूसरे का प्लस आएगा, यानी कि साइन का डिफरेंस आएगा। तो जब साइन का डिफरेंस आएगा तो इसका मतलब दोनों संख्याओं को घटाया जाएगा अपनी सुविधा के अनुसार से, आपको जैसी सुविधा हो वैसे आप घटा लीजिए। कुछ देर के लिए आप चिन्ह को इनविजुअल समझ लीजिए, चिन्ह नहीं है, मान लीजिए, एक दृष्टिकोण से मान लीजिए कुछ देर के लिए। सपोज कीजिए आप, जैसे यहां पर सपोज करना है 1 मिनट, कि 5, अगर आपसे पूछा जाए कि 5 और 10 2 संख्या है, 5 और 10 2 संख्या है, तो दोनों में बड़ा कौन होगा। अभी मैं बताया गया है कि अभी कुछ देर के लिए आप ये सोचिए कि माइनस नहीं है, मान लीजिए सपोज दैट के लिए, और आपसे पूछा जाएगा कि 5 और 10 में दोनों में बड़ा कौन है, तो कोई भी बच्चे कह देगा नहीं 10 बड़ा है। 5 रुपए और 10 रुपए में दोनों में कौन बड़ा है, तो बस 10 रुपए बड़ा है। तो 10 रुपए बड़ा है तो उसका साइन क्या है, माइनस। तो ये दिमाग में नोट कर लीजिए कि जो बड़ी संख्या होगा और बड़ी संख्या को जिस साइन से विजुलाइज किया रहेगा, आप उसी साइन में उसका जो आंसर होगा आप लिखेंगे। सबसे पहले साइन को रिप्रेजेंटेशन कीजिएगा। यदि साइन अब गलती से छूट जाएगा तो आपका ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए प्लस माइनस माइनस, तो इसका मतलब घटाना है। इसमें भी साइन डिफरेंस है, इसमें भी साइन डिफरेंस है, तो साइन डिफरेंस है तो घटाना है। और इसमें 5 और 2, यानी कि 5 रुपए और 2 रुपए में ज्यादा कौन सा हुआ। आपको कहा जाए कि 5 रुपए लेंगे कि 2 रुपए लेंगे, तो आप क्या कहोगे। कोई भी कहेगा नहीं मुझे 5 रुपए चाहिए, तो 5 रुपए चाहिए, तो 5 का जो साइन है ये पॉजिटिव है, इसका मतलब धनात्मक होगा, इसका मतलब प्लस में आएगा। और हम आपको बता चुके हैं कि यहां पर इसके आगे जो प्लस का साइन है वो इंडिविजुअल होता है, नहीं लिखा जाता है, बिकॉज इसके पीछे कोई संख्या नहीं है। जब पीछे कोई संख्या होता तो प्लस का साइन लिखा जाता, लेकिन पीछे कोई संख्या नहीं है, इसीलिए यहां पर प्लस का साइन नहीं लिखा जाएगा, इसीलिए 3 होगा।
ये हुआ चिन्हों का क्रिया करते हुए इसको एक्सप्लेन करना। आप चिन्हों का क्रिया करते हुए दूसरे को कैसे समझाएंगे? जब तक आप नहीं समझेंगे दूसरे को कैसे समझाएंगे? आपसे हो सकता है टीचर आपसे पूछे, क्वेश्चन करे कि बच्चों 5 और 2 इसका तो 3 हो गया, लेकिन पूर्णांकों के चिन्हों का क्रिया करते हुए, चिन्हों को समझते हुए, चिन्हों का एक्सप्लेन करते हुए आप मुझे समझाइए। तो आपको इस तरह से एक्सप्लेन करना है कि सर जी ये 2 संख्या है, साइन डिफरेंस है, इसीलिए माइनस होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। ये दिमाग में रखिए, माइनस होता है। और माइनस होने के बाद में आप यहां पर माइनस नहीं लिखिएगा, क्योंकि प्लस और माइनस जो होता है ना, इनटू होता है, उसके बाद में माइनस होता है। डिफरेंस साइन में माइनस होता है, दिमाग में सेट कर लीजिए। उसके बाद में ये बड़ी संख्या 5 है और 5 का साइन पॉजिटिव है, इसीलिए पॉजिटिव आ गया। इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है। यहां पर 5 और 10 साइन डिफरेंस है, यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है, साइन डिफरेंस है, इसका मतलब माइनस होगा। तो माइनस होगा तो क्या होगा? बड़ी संख्या कौन सा है? 10 है कि 5 है? 10 है। वैसे अगर कहा जाए बिना साइन का, बिना चिन्ह का आपको कहा जाए, पूछा जाए कि 10 और 5 में दोनों में कौन सा बड़ा है, तो आप क्या कहेंगे? 10 बड़ा है। तो आपको कहेंगे कि 10 के पीछे 10 का ये साइन कौन सा है, यानी कि 10 के आगे का साइन कौन सा है? तो ये माइनस में दिखेगा आपको। तो ये माइनस आपको दिखेगा, तो यहां पर माइनस लिखिए। उसके बाद में 10 में से 5 घटा लीजिए, 10 में से 5 घटा के कितना आएगा? 5, यानी कि माइनस। एक दृष्टिकोण तो ये है समझने का। अब दूसरे दृष्टिकोण से आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि पूर्णांक संख्याओं में जीरो के जो असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में जो होता है ये पॉजिटिव होता है, और जीरो के घटते क्रम में यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में जब जाते हैं तो पीछे ये -1 -2 इस तरह से वो होता रहता है। यानी कि जीरो के पीछे निगेटिव में आएगा और जीरो के आगे आपको पॉजिटिव में आएगा। तो जब बड़ी संख्या से, जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या माइनस किया जाता है तो निगेटिव में आता है, माइनस में आता है। इस तरह से भी समझा जा सकता है, और टीचर समझाते भी है, सब लोग समझते, बच्चे भी समझते हैं कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या को माइनस करते हैं तो माइनस में आएगा। तो ये है। तो उसके बाद में प्लस माइनस का जो रिप्रेजेंटेशन होगा, एक हम आपको सेम साइन वाला लेते हैं, -5 एंड -7। माइनस साइन -5 एंड -7 को क्या करना है? ऐड करना है, ऐड करना है। तो रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? -5 प्लस -7, इसको ब्रैकेट में लेंगे। उसके बाद में क्या होगा? ये तो रिप्रेजेंटेशन है, ये स्टेप जो बना है ये रिप्रेजेंटेशन है, इसको व्यवस्थित किया गया है सिर्फ ऐड के फॉर्म में, सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन अब होगा। यहां पर ब्रैकेट ओपन करेंगे, -5 आपको बताया गया था कि जब तक ब्रैकेट को ओपन नहीं करेंगे तब तक आप बाकी सभी चीजों को उतारते जाएंगे। तो -5 का -5 आ गया। उसके बाद में प्लस और माइनस दोनों का बीच में क्या है? इंटू। इंटू का मतलब गुना, मल्टीप्लाई, इसका मतलब प्लस माइनस माइनस। उसके बाद में 7। अब यहां पर आपको देखने को मिलता है कि दोनों संख्या 7 और 5 दोनों है, दोनों संख्या का साइन सेम है, इसका भी माइनस है, इसका भी माइनस है। तो जब दोनों का साइन माइनस होता है, जैसे पॉजिटिव में दोनों का साइन पॉजिटिव होता है तो प्लस करते हैं उसी साइन में। दो धनात्मक पूर्णांकों का योग धनात्मक होता है और दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग ऋणात्मक होता है। पूर्णांकों में आपको इस तरह का आपको पॉइंट पढ़ाया जाएगा आगे कि दो पूर्णांक संख्याओं को जोड़ते हैं तो उसका आंसर, उसका जो योग होता है, सम होता है, वह क्या होता है? पूर्णांक होता है। तो इसी प्रकार से दोनों संख्या का साइन माइनस में है, इसीलिए माइनस में आएगा। 7 5 12 यानी कि 5 7 12। ये 2 डिजिट नंबर निगेटिव में आएगा, दोनों का साइन माइनस है, निगेटिव में आएगा। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि हमारे प्यारे बच्चों को अच्छी तरह से दिमाग में आ जाए, हमारा यही काम है। आपके दिमाग में आ जाएगा अच्छा से तो मैं समझूंगा कि मेरे बोलने से, मेरे एक्सप्लेन करने से बच्चों को कुछ लाभ मिला। तो चलिए इस तरह से आप समझिए। उसके बाद में यहां पर जैसे कि ऐड है, अभी मैं ऐड समझाया हूं। उसके बाद में हम फिर आपको सबट्रैक्ट में आते हैं। अभी मैं सिर्फ पूर्णांकों का योग, पूर्णांकों का घटाव, सबट्रैक्शन ऑफ इंटेजर्स,
सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटेजर्स, पूर्णांकों का घटाव, यानी कि पूर्णांकों को क्या करना है, घटाना है। जैसे 6 एंड -5 है, इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, ये सब्ट्रैक्ट करना है इसको। तो सब्ट्रैक्ट करना है, आपको यहां पर लिखा है सब्ट्रैक्ट इंटेजर्स -6 एंड -5, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। क्या क्वेश्चन बनेगा, सब्ट्रैक्ट इंटेजर्स -6 एंड -5। तो -6 और -5 को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, माइनस रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस में रिप्रेजेंट करते थे तो प्लस रिप्रेजेंट करते थे, माइनस में सब्ट्रैक्ट करना है, इसका मतलब रिप्रेजेंटेशन माइनस होगा। उसके बाद में सेकंड इंटेजर क्या है, -5। अब यहां पर -5 लिखा जाएगा, इसको ब्रैकेट में क्लोज कीजिए। ये है रिप्रेजेंटेशन। आपका रिप्रेजेंटेशन सही रहेगा तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, आपका हल भी सही आएगा। रिप्रेजेंटेशन गलती से गलत हो गया तो फिर आपका सॉल्यूशन भी गलत हो सकता है। उसके बाद में आपको बताया गया है कि ये ब्रैकेट इंटू का ही एक रूप होता है, गुना का एक रूप होता है, और इस माइनस के बीच में ब्रैकेट है, इसका मतलब माइनस और माइनस को गुना किया जाएगा, तो -6 और माइनस प्लस, ये आ गया 5। उसके बाद में -6 और +5। अब ये दोनों में क्या है, वही बात आ गया, डिफरेंस साइन में आ गया। जैसे डिफरेंस साइन में आ गया तो उसके बाद क्या होगा, माइनस होगा, और ज्यादा नंबर 6 है, इसका साइन माइनस में, इसीलिए -1 आ गया। तो इस प्रकार से आपका ये -1 आंसर हो गया। इसी प्रकार से और भी 2 इंटेजर्स को सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके। इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और जो भी मैं आपको इंटेजर्स नंबर पर जो एक्सप्लेन किया हूं, जो बताया हूं, मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारे बच्चे, प्यारे बच्चे हमारे देश के समझ गए होंगे। जो भी हमारे इस वीडियो चैनल को ध्यान से देखेंगे 100% आप समझेंगे, कोई डाउट नहीं होगा। हम प्रयास करेंगे और भी अच्छा से अच्छा एक्सप्लेनेशन करो, और भी अच्छा से अच्छा स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल मजबूत स्ट्रॉन्ग एक्सप्लेनेशन। और इस तरह से हम आप लोगों को बताएंगे, समझाएंगे। हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। जितना देर का वीडियो है उसको आप बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए, और थोड़ा थोड़ा करके एक इमारत खड़ा हो सकता है। लेकिन मैं ज्यादा देर का वीडियो नहीं बनाना चाहता हूं, क्योंकि आजकल के बच्चे क्या ज्यादा देर तक जैसे पढ़ने लगते हैं तो बोर होने लगते हैं। तो इसीलिए ये वीडियो इतना ही देर के लिए है। अब इससे आगे हम अगले वीडियो में हम आपके पास लेके आएंगे। तब तक के लिए मैं इजाजत दीजिए। और हमारे चैनल को अगर आपको अच्छा लगा, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को, हर जगह इसको बताइए, ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक हमारे देश के सभी स्टूडेंट, हर राज्यों के स्टूडेंट इसका लाभ उठा सके। जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक के सारे स्टूडेंट इसका लाभ उठा सके, और स्टूडेंट के जीवन में इसका अच्छा उसका रिप्रेजेंटेशन हो, अच्छा वो करे, अच्छा सॉल्यूशन हो, अच्छा पढ़ लिख के आगे बढ़े। यही हमारा टारगेट है। और हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइटम को दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे आपके पास पहुंचेगा और आप उसको देखेंगे। और वीडियो के अंत तक देखिएगा, बड़ा मजा आएगा, पूरा विश्वास दिलाता हूं। जय हिंद, जय भारत।